हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज मेष, ये है आपके लिए रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना, ये 15 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ओके, ये जो रीडिंग है इसका मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ। ये 3 कार्ड रीडिंग है जिसमें आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। एरीज, आपका पास्ट एनर्जी के लिए ये कार्ड पीस। अच्छा, आपको शांति चाहिए था। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, ओके। एंड सेकंड, आपका प्रेजेंट एनर्जी, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ये राउंड एंड राउंड जो कार्ड है ना, ये ऐसा कहता है जैसे रिपीट होना। कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट जब होता है ना लाइफ में, हम लोग समझते नहीं है और एक ही काम करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं। ओके, फ्यूचर एनर्जी, ऑल दैट ग्लिटर्स, चमकीले। अभी समझ में आ रहा है या तो फिर ऐसे दिखाऊं या यस, डन। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो 23, ये कार्ड जो नंबर है ना, दिस इज 23 मतलब 3 + 2 = 5। 5 मतलब अ बिग चेंज। ये आपके पास्ट में थोड़ा बहुत आया था, थोड़ा बहुत शांति, थोड़ा बहुत चेंज, ये सब आए थे और आप उसी वक्त उसी शांति में रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए सोचे थे। बट क्या हुआ ना, जैसे फितरत होती है ना, फितरत मतलब हमारे अंदर की जो हैबिट। देखिए कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7। और हमारी फितरत क्या होती है, जैसे एक बार में ना हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग एक ही गलती को, हर इंसान, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप ही नहीं कर रहे हो और कोई नहीं करता। नो, हर इंसान ना एक ही गलती को रिपीट करता है। क्या करता है ना, एक ही गलती को रिपीट करके फिर दूसरे किस्म के सॉरी, देखो स्पिरिट क्या बोल रहा है। जैसे अगर पकड़ लो कि आपको वज़न घटाना है, ओके, यू वांट टू रिड्यूस। अब क्या कर रहे हो, डॉक्टर ने आपको बोला है कि 1 घंटा वॉक करो और आइसक्रीम, मीठा ये सब मत खाओ। अब क्या कर रहे हो, हाँ वॉक करेंगे कर रहे हो और आइसक्रीम ठूस रहे हो। तो मतलब आप गलती तो कर रहे हो और रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा हो। ये इसको कहते हैं राउंड एंड राउंड। ओके, ये स्पिरिट आपको समझा रहा है कि आपका प्रेजेंट सिनेरियो में है और फ्यूचर में है कि ऑल दैट ग्लिटर्स। आपको बहुत कुछ ना दूर से चमकीला लग रहा है और आपको लग रहा है मे बी वो मेरे लिए है। ठीक है ना, ऐसा कुछ फ्यूचर में दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ये है कि डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसको हम लास्ट में ना क्लैरिफाइंग करेंगे। अभी ना पहले हम क्लैरिफाइंग अदर कार्ड्स जो है वो ले लेते हैं। लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे। ओके, अगर आपका जन्म का राशि मेष है या तो फिर एरीज है, या तो आपका लग्न भाव में एरीज या मेष है, या तो फिर आपका सनसाइन अगर एरीज है, देन ओनली यू कैन लिसन टू दिस वीडियो। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, ठीक है। पर अगर नहीं हो रहा है ना रेजोनेट, तो फिर मत सुनो, मत अपना बनाओ इस स्टोरी को, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फॉर द पास्ट एनर्जी इज द माउंटेन, सेकेंड कार्ड फॉर द प्रेजेंट द बियर, एंड थर्ड फॉर द future is the moon. Sorry. फाइनल क्लैरिफाइंग सेट लेने के बाद हम लोग शुरू करेंगे। एग्जैक्टली देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है ना। ओके, चलिए। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज, पास्ट एनर्जी, the Leo, strength, present energy, the judgment, and future energy, the King of Wands. This is the Aries card, you know. Yeah, Aries energy is there. Okay, चलो अभी शुरू करेंगे आपका पास्ट एनर्जी से। पास्ट एनर्जी में बोल रहा है कि आप ना शांति ढूंढ रहे थे, आपने बहुत लड़ाई लड़ ली है, आपने बहुत कुछ कर लिया। सॉरी, जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा 21 है। 21 मतलब 2 + 1 =
3 थर्ड पार्टी, कोई तो एक बड़ा सा जैसे ऐसा एक थर्ड पार्टी जिसको आप ना क्या करते हैं, क्रॉस भी नहीं कर पा रहे हो, उसको डंप भी नहीं कर पा रहे हो, उसको साइड भी नहीं कर पा रहे हो, और वो एकदम आपके सामने आके ना खड़े होके रह गए हैं एंड यू कैंट मैनेज दिस सिचुएशन। बट फिर भी आप ना थोड़ा बहुत शांति की तरफ जा रहे थे कि नो 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 नो, आई नीड पीस, आई नीड पीस। जैसे आपको सफोकेशन होने लगा था आपके पास में एनर्जी में। मुझे वही दिख रहा है कि जैसे पहाड़ हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं ना, तो हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, हम लोग को सफोकेशन लगता है, हमको लगता है कि मर जाऊं क्या, और क्या करूं मैं, मर जाऊं, अरे ये मेरा ही तो पाला हुआ है। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ऐसा एक कनेक्शन से जिसको ना आप निगल पा रहे हो ना आप उगल पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन है। और इसमें भी आपने बहुत अपना स्ट्रेंथ दिखाया, बहुत बहुत स्ट्रेंथ दिखाया आपने, एकदम से जैसे आपने सब कुछ सह रहे हो, जैसे सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है, ऐसा एक एनर्जी को लेके आप काफ़ी खुशी खुशी आगे बढ़ने का, काफ़ी खुशी खुशी प्लान करने का कोशिश कर रहे थे। बट फाइनली ना वो पीस जैसे आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, मतलब सामने वाला जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो कुछ ऐसा ही कर रहा है जिससे कि आप ना बार बार प्रोवोक्ड हो रहा है, मतलब आप बार बार उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हो, उसी की तरफ खींचे चले जा रहे हो। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कीप इन पीस, यू नो, अशांति में रहने का, अपने कंट्रोल में रहने का कोशिश आप कर रहे हो बार बार। बट कुछ ना कुछ आपको जैसे अट्रैक्ट कर रहा है, आप लड़े जा रहे हो, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि जिसके साथ आप फाइट कर रहे हो वो पर्सन लियो है, वो भी हो सकता है। यू आर एन एरीज और वो लियो, दोनों ही फायर साइन है। जब दो फायर साइन में प्यार होता है ना, उसमें ना एक आग होता है, मतलब दोनों ही फायर है ना, तो दोनों में ही काफ़ी पैशन होता है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है। तो दोनों को छोड़ने का बात सोच ही नहीं पाते वो लोग, और जैसे कस्में वादे ये बहुत इमोशनली टॉर्चर भी करते रहते हैं आपको ना। काफ़ी आप टर्बुलेंस से जा रहे थे, फिर भी आप खुद को कंट्रोल करके एक शांत स्वभाव में खुद को लाने का कोशिश ज़रूर कर रहे थे। बट प्रेजेंट में देखते हैं क्या हुआ। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, वही वो बार बार आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे करके अट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7। बट स्पिरिट का ये ऐसा नहीं है, बट कुछ तो आपका सीखना बाकी है। अगर आप कोई क्लास में एग्ज़ाम लिखे बट आप पास नहीं किए, फेल हो गए, इसका मतलब आप उस क्लास का स्टडी को अच्छी तरह से नहीं किए थे, इसीलिए आप लिख नहीं पाए। और इसीलिए टीचर लोग क्या करते हैं कि हम तुमको प्रमोशन नहीं देंगे क्योंकि तुमने इस क्लास का सारा सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो वैसा ही आपका हो गया है, आप कट करके आप आगे बढ़ रहे हो, बट फिर वो थर्ड पार्टी आके आपको फिर से जकड़ के पकड़ के राउंड एंड राउंड, मतलब एक ही घटना का एक ही इंसिडेंट आप बार बार कर रहे हो, बार बार। बट हर बार आप जब भी कर रहे हो ना, तभी आप कुछ दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ही काम करके, समझ गए? एक ही काम कर रहे हो बट एक बार अलग अलग आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपका लाइफ ना बियरेबल हो गया है, आप काफ़ी डरे हुए हो। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट बोल रहा है डरो मत, आप फेस करो, आप अपना प्रॉब्लम को, आप अपना जो वीकनेस है ना, जिस कारण आप पास नहीं हो रहे हो, उसको ढूंढ के निकालो ना, आप उस पॉइंट को ढूंढ के निकालो एंड देन यू चेंज दैट पॉइंट, कि देन यू चेंज दैट पैटर्न, ठीक है ना। एक बार अगर आप उस पैटर्न को, जैसे ये पैटर्न है ऐसे करके ऐसे, अगर इस पैटर्न को आप कट करके वहाँ से बाहर आ गए ना, तभी ये आपको झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे बियर क्या होता है ना, पानी में भी वो लोग काफ़ी ईजीली चल फिर सकते हैं, वहीं से वो लोग मछली पकड़ते हैं। फिर जंगल की, मतलब ऐसे जैसे हर जगह पे आपको यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, आपका ज़िंदगी जैसे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहा है। एंड ऊपर से मुझे जैसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि यू आर अ मैरिड पर्सन, you are a married person. If you are a married person, then something is coming, something legal issue is coming.
कुछ तो लीगल इशू चल रहा है, कुछ तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि रिश्ते में कुछ लीगल आ रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके घर में आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को समझ में आ गया है कि यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जहाँ से आप निकल के नहीं आ पा रहे हो, देन इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ लीगल इशू। लाइक हो सकता है कि डिवोर्स का ये वो जो भी है, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं तो कहूँगी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर सेलिंग और परचेजिंग प्रॉपर्टी, या तो आप कुछ बड़े बड़े रकम का कुछ खरीद रहे हो, कुछ बुकिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा टाइप का कुछ लीगल पेपर वर्क चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में। और ये चीज़ आपका काम के सिलसिले में भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक रिश्ते का ही बोल रहा है। और रिश्ते में अगर आपका जो मैरिड पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, अगर वो लिब्रा है तब तो सोने पे सुहागा है। मतलब एक तरफ लियो, एक तरफ लिब्रा। एरीज, आप कर क्या रहे हो बीच में? हाँ, पतंग उड़ा रहे हो, आपकी पतंग दोनों काटते जाएंगे। You don't know them, Aries. You're a baby zodiac to Leo. You're a baby zodiac to Libra. Leo and Libra both are so much mature. वो लोग दिखाते नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बट आपको ना, मैं आपको फंसते हुए दिख रहा है। हो सकता है कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ, क्योंकि एरीज आप में एक अच्छा क्वालिटी होता है कि आप ना काफ़ी जादूगर टाइप के हो, मैजिशियन, कुछ ना कुछ मैजिक कर लोगे, अब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, ऐसा कुछ तो करोगे जिससे आपका दोनों तरफ का नैया फिर से ठीक चलने लगे। बट क्या होता है ना, लॉन्ग रन में दो नाव पे पैर रख के चलना, अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान कहीं का नहीं रहता। सो प्लीज़ try to control your whatever the habits are, whatever the pattern is, आप उसको ना रेक्टिफाई करो। वरना आने वाली ज़िंदगी में अगर आपके पकड़ लो कि आपके बच्चे भी है, बच्चे भी बड़े हो रहा है, और एट अ सर्टेन, देखिए आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और इन लोगों को, हम लोग क्या होते थे ना, हम लोग बचपन में ना चुप रहते थे, हम लोग डरते थे, माँ बाप के सामने कुछ बोलने से हिचकिचाते थे। आजकल के बच्चों में वो सब नहीं है। दे आर सो बोल्ड, वो लोग मुंह पे बोल देता है, तुमको बुरा लगे तो लगे, बट जो सच है सच है। तो ऐसा अगर आपको अपने बच्चों के साथ, बच्चों के सामने फेस करना पड़े, दैट विल बी मतलब पैथेटिक, ठीक है ना? ओके, फ्यूचर में क्या हो रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, देखिए कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7, स्पिरिट आपको शायद सुन रहा है, कुछ तो बड़ा सा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कार्ड द मून एंड कार्ड नंबर 32, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड पाइसिस। इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड पाइसिस, देन पाइसिस में काफ़ी मैच्योरिटी रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका वो दोनों कम्बिनेशन के कारण आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। तो मैंने बोला ना, कुछ उड़न, मतलब कुछ तो करोगे आप, आबराकाडाबरा, तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है। एंड ये करने के बाद आप फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह जाके बैठ जाओगे। चलो कौन, देखो देखो मैं राजा, फिर से मैं राजा बन गए, कौन है रानी, आ जाओ, ऐसा। यू नो, आई नो एरीज का ये एक बहुत बहुत मज़ेदार क्वालिटी है, जो कि वो कोई भी सिचुएशन को ना थोड़ा बहुत मिस्टिकल वे में अपने हित में कर लेते हैं। बट क्या होता है ना, कभी कभी येस, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट एंड यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर स्पिरिट का काफ़ी ब्लेसिंग है। तो इसीलिए मुझे जो दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ, कभी इधर उड़न छू, कभी उधर उड़न छू, कभी इधर अब्राकडाब्रा, कभी उधर अब्राकडाब्रा, ऐसे करके आप चला रहे हो। ठीक है, आप राजा हो, डोंट फॉरगेट इट, राजा हो। राजा को राजा की तरह अपनी सम्मान के साथ रहने में ही मज़ा है, राजा को रंक बनने में मजबूर मत करो एरीज, ठीक है ना? सो बहुत अच्छा है, यू आर मैनेजिंग बोथ वे, इट्स रियली गुड। चलो एंजॉय। अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप insights are coming from heaven and the astral realm। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि होंगे,
एक्सपीरियंस, आपको कुछ ना कुछ ऐसी विजडम, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगेंगी आपकी आंखों के सामने कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो आप जैसे ही ऐसी परिस्थिति से जाएंगे ना, आपके कुछ ना कुछ इंट्यूशनल मैसेज आना, डाउनलोड्स आना, बड़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स आना, विजडम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। और हेवन से एक ऐसा, देखिए, एक हायर कॉन्शियसनेस ना कभी कभी लोगों को चुन लेते हैं कि इसको अभी इसका मैच्योरिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी वो लोग काम करते हैं। सो मे बी यू आर बीन सिलेक्टेड, और आप अगर सिलेक्टेड हो गए, आपको चेंज करने का, आपका पैटर्न का चेंज करने का, आपका थॉट प्रोसेस का, अंडरस्टैंडिंग का, सब कुछ का चेंज करने का तब दायित्व हो जाते हैं हायर कॉन्शियसनेस को। सो डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में। अगले, जैसे पूरा जुलाई, जून के एंड पकड़ लीजिए, जुलाई का 10-12 तारीख से लेके अगस्त की पहला वीक तक कुछ ऐसी चेंजेस आपके अंदर आने लगेंगे जिससे आप खुद चकित हो जाएंगे, खुद सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैं भी आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। एन्जॉय योर लाइफ, बट येस, हायर कॉन्शियसनेस का ब्लेसिंग आपके ऊपर आए और आप बहुत खुश रहें, अपने फैमिली के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ें, यही मेरी दुआ है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से आएंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।